हेवीवियंस आज हम बात करने वाले इस वीडियो में आपके फाइकोमाइसिटीज़ जो हम पढ़ चुके थे, इसको पढ़ चुके थे। आज बात करेंगे बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की। सो इस वीडियो को आखिर से देखना, उम्मीद करता हूँ आपको बेसिडियो ड्यूटेरो को लेकर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करा पाऊँ। सो चलिए दोस्तों, ज़रा देना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है हमारा एक तो था बेसिडियोमाइसिटीज़ और दूसरा हमारा आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ये दोनों नहीं पढ़े थे, बाकी दोनों पढ़ लिए थे। अब इसमें क्या था ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ की। देखो, मैंने एक बात बोली थी कि जो तुम्हारे इससे पहले जो थे तुम्हारे एस्कोमाइसिटीज़, उन्हें बोले थे हम सैक फंजाई, क्योंकि उनके पास सैक लाइक स्ट्रक्चर था, एस्कस, है ना। इनको बोलते हैं क्लब फंजाई, क्योंकि इनके पास एक क्लब शेप का स्ट्रक्चर होता है। क्लब मीन्स छतरी शेप का स्ट्रक्चर होता है। दैट्स वाई क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज क्लब फंजाई। और इनके अंदर अगर मैं बात करूँ इनके हैबिटेट की, क्योंकि हमेशा हमारा स्टेप क्या था, पहले हैबिटेट, देन मोड ऑफ इसका न्यूट्रिशन, देन रिप्रोडक्शन। ठीक, तो यहाँ पर हैबिटेट की बात करेंगे तो हैबिटेट नो डाउट ये सैप्रोफिटिक होते हैं। और इन्हें क्या चाहिए, इन्हें मॉइस्चर चाहिए। ठीक, इन्हें वार्म टेम्परेचर, थोड़ा सा हवा में नमी होनी चाहिए, थोड़ा सा टेम्परेचर हल्का सा अप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे टेम्परेचर अप होनी चाहिए। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, सैप्रोफिटिक है और इन्हें मॉइस्चर चाहिए और थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर, ये इनकी प्राइम कंडीशन होती है इनके ग्रो करने की। ठीक, अब देखो मैं अगर आपको इसके एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल आपको पता होगा फंगस, जो आप मशरूम खाते हो ना, मशरूम वो इसी का एग्जांपल है। जो आप मशरूम जिसे आप पढ़ते हो, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एगेरिकस, तो जो मशरूम है वो इसी का मेंबर है। किसका? बेसिडियोमाइसिटीज़ का ही मेंबर है मशरूम। देन बात करें इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इनका जो सबसे मेन मोड है वो है पैरासिटिक मोड। क्या होता है? पैरासिटिक मोड। पैरासिटिक मतलब ये किसी और पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, खुद से फूड कभी प्रिपेयर नहीं करते। मैं आपको दो ऐसे केस लिखता हूँ जो पैरासाइट होते हैं प्लांट के ऊपर। एक का नाम है एस्टिलैगो, एक का नाम है पक्सीनिया। अब कौन है सुनो, एक पक्सीनिया और एक एस्टिलैगो। अगर कभी भी, ये फिक्स है, अगर कभी भी प्लांट में स्मट की प्रॉब्लम आती है, क्या आती है? स्मट की प्रॉब्लम आती है, तो स्मट की प्रॉब्लम हमेशा एस्टिलैगो से आती है। लेकिन अगर कभी रस्ट की प्रॉब्लम आती है, ये किससे आती है? पक्सीनिया से। देखो दोनों में क्या है, दोनों में एक पाउडर बनता है। अगर बात की जाए जैसे स्मट में एक डार्क कलर का पाउडर बनता है प्लांट की लीफ के ऊपर, यहाँ बनता है लाइट कलर का पाउडर। सो ये जो स्मट और जो रस्ट है ये कुछ और नहीं है, दीज आर दी काइंड ऑफ पाउडरिश फॉर्म, ठीक, दैट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द लीफ। सो एस्टिलैगो क्या है? एस्टिलैगो एक तुम्हारा बेसिडियोमाइसिटीज़ है। पक्सीनिया क्या है? पक्सीनिया तुम्हारा एक बेसिडियोमाइसिटीज़ है। सो ये जो फंगस हैं ये इस तरह की प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम। कहीं सोचे फंगस है, नहीं, फंगस कौन है? फंगस ये वाले हैं। ये क्या है? ये है फंगस। ठीक, तो ये क्या हो गए? हैबिटेट पता लग गया, पैरासिटिक पता लग गया। अब इनमें बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट होगा रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की बात करें, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली देखने को नहीं मिलता। इनके अंदर मिलता है सेक्सुअल और मिलता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन कौन सा? एक तो मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक मिलता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इनमें बात की जाए वेजिटेटिव की, तो इनमें वेजिटेटिव कैसे होता है? वेजिटेटिव इनमें होता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है? थ्रू फ्रेगमेंटेशन। एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन के अंदर जैसे मान लीजिए बॉडी है, इस बॉडी के मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बनते हैं, मल्टीपल टुकड़े बनते हैं, उन्हीं टुकड़ों से नए फंगस जन्म लेते हैं। जब एक फंगस अपने आप को टुकड़ों में डिवाइड कर ले और उन टुकड़ों से जब नए फंगस आए, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन बहुत कॉमन सा जो देखा जाता है, जैसे ये हो गया, ठीक है, फंगस, और इसके मान लीजिए टुकड़े डिवाइड हो गए, एक पीस यहाँ हो गया, एक पीस यहाँ हो गया, एक पीस यहाँ हो गया। तो यहाँ से ये पूरा और ये पूरा, यानी कि यहाँ पे फ्रेगमेंट्स के द्वारा नए फंगस बनाए जाते हैं। दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। देन बात करते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ही खास तरह का होता है इनमें। आमतौर पे चाहे फाइको चाहे एस्को हो, इनमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को होना है तो उनमें सेक्सुअल क्या बोलते हैं, उनमें हम बोलते हैं सेक्स ऑर्गन चाहिए होते हैं, जिन्हें बोलते हैं गैमीटेंजिया। माने फाइको एस्को के अंदर बिना सेक्स ऑर्गन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। बट बेसिडियोमाइसिटीज़ के पास कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इनके पास
ये एब्सेंट होता है। अब जब इनके पास ये एब्सेंट है तो करते कैसे हैं रिप्रोडक्शन? तो बड़ा आसान है। ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के नॉर्मल हाइफे से ही रिप्रोडक्शन करा करते हैं। इनके बॉडी के नॉर्मल हाइफे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। जब बॉडी का नॉर्मल हाइफे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? सोमैटोगैमी। क्या बोलते हैं? सोमैटोगैमी। इस सोमैटोगैमी के अंदर कभी भी सेक्स ऑर्गन का यूज़ बिल्कुल नहीं होता। बिना सेक्स ऑर्गन के नॉर्मल बॉडी के हाइफे से यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इनका हैबिटेट, जो कि सैप्रोफिटिक है, मॉइस्चर चाहिए, वार्म टेम्परेचर चाहिए। देन बात करा मोड। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? दे आर जनरली पैरासिटिक, माने ये किसी और की बॉडी पे रह के उनका खून चूसा करते हैं, जैसे कि एस्टेलागो एंड पक्सीना। कभी भी आपको स्मट की प्रॉब्लम देखने को मिले वो हमेशा कौन जिम्मेदार है? एस्टेलागो। और अगर रस्ट मिलता तो कौन जिम्मेदार है? पक्सीना। ऐसा होता है ना मोहल्ले में, अगर ये काम करा है तो इसने करा होगा। मैंने हम लोगों ने ये फिक्स करा होता है कि इस मोहल्ले में अगर ये काम हो तो ये वही कर सकता है। ऐसे कभी स्मट हुआ तो कौन कर सकता है? सिर्फ एस्टेलागो। पक्सीनिया कभी स्मट कॉज नहीं करता। पक्सीनिया क्या कॉज करता है? हमेशा रस्ट कॉज करता है। देन मैंने बोला कि थर्ड आता है इनका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और वेजिटेटिव। एसेक्सुअल इनके अंदर नहीं देखने को मिलता। बात करें इनके अंदर वेजिटेटिव की, वो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? बॉडी मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बना के उनसे नए फंगस जनरेट करती है। देन बात करें सेक्सुअल की, तो इसमें कोई ऐसे सेक्स ऑर्गन नहीं होते। सो ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी के नॉर्मल हाइफे को यूज़ करते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब नॉर्मल हाइफे से रिप्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं सोमैटोगैमी। एक बात, इनमें माइसीलियम क्या होता है? सेप्टेट एंड ब्रांच। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने आपको हाइफे पढ़ाया था, आपको मैंने पहले बोल दिया था सिर्फ फाइको के पास सेप्टेट था, बाकी सबके पास क्या है? सेप्टेट है। ठीक, तो यहाँ पे एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो। एग्जांपल मैंने बोल दिया आपको, एस्टेलागो, पक्सीनिया एंड आपको अगेरिकस मशरूम। इसका मतलब बेसिडियो के बहुत सारे मेंबर हम खा सकते हैं, जैसे कि ये तुम्हारा मशरूम। अच्छा, एक होता है टोडस्टूल, वो भी एक मशरूम होता है लेकिन वो जहरीला मशरूम होता है। कभी भी टोडस्टूल को आप नहीं खाइएगा। टोडस्टूल होता है, ठीक है, जो ये एक जहरीला मशरूम है जिसे आप नहीं खाइएगा, बिल्कुल भूल कर नहीं खाना। आप यहाँ सोचना कि जो मशरूम आपको मिल जाओ खा लो, नहीं। जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें पता होता है कौन सा मशरूम खाया जा सकता है, कौन सा मशरूम नहीं खाया जा सकता। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 कौन कौन से लिखा है मैंने? टोडस्टूल, मशरूम, और यू कैन से अगेरिकस, एस्टेलागो एंड पक्सीनिया। ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इनको क्लब फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। छोटी सी बात ये है, जब इनमें सोमैटोगैमी होती है तो सोमैटोगैमी होने के बाद, जब इनमें सोमैटोगैमी होती है तो सोमैटोगैमी होने के बाद जैसे दिखाता हूँ मैं, ये हो गया एक हाइफे, ठीक, और ये हो गया दूसरा हाइफे। देखो फंगस में कभी मेल फीमेल नहीं होता, फंगस में होते हैं स्ट्रेन होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेन होते हैं। सो ये मान लीजिए स्ट्रेन होते हैं। अब ये बॉडी के 2 नॉर्मल हाइफे हैं। अब ये 2 नॉर्मल हाइफे, जैसे मान लो ये और ये आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, तो फ्यूज़ करने के बाद मान लीजिए कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाती है। मान लीजिए अब, ठीक है, अब ये जो यहाँ पे सेल बनता है इसको आप लोग क्या बोलते हो? इसको आप लोग बोलते हो एक तरह से ये एक जाइगोट माना जाएगा। ठीक, ये जाइगोट आगे चल के क्या करेगा? आगे चल के बनाएगा एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं बेसिडियम। क्या बोलेंगे? बेसिडियम। सो दिस इज बेसिडियम। अब जो ये बेसिडियम है, इस बेसिडियम से ऐसे स्पोर बनते हैं बाहर की तरफ। ये क्या बनते हैं? ऐसे स्पोर बनते हैं। वैसे इन स्पोर्स का नाम है बेसिडियोस्पोर्स। इनको क्या बोलते हैं? बेसिडियोस्पोर। जैसे वहाँ पे था एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर, जो कि बनता है आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ये भी कब बनता है? आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बनता है? बेसिडियोस्पोर। अच्छा, ये बॉडी के बाहर बना है, माने ये हो गया सेक्सुअल स्पोर, क्योंकि बॉडी के बाहर बना है। इसका मतलब इसका ओरिजिन क्या हो गया? एक्सोजीनियस। देखो ना, बॉडी के बाहर बना है ना, बॉडी के बाहर बना है, तो इसका ओरिजिन क्या हो गया? एक्सोजीनियसली। इसका मतलब ध्यान से देखा जाए तो एस्कोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल स्पोर था एंडोजीनियस, क्योंकि एस्कोस्पोर बॉडी के अंदर बना था और वहाँ जो था एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया वो बॉडी के बाहर बना था। यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर तो है नहीं, क्या है? सेक्सुअल स्पोर बॉडी के बाहर है। इसका मतलब एस्को में अंदर, यहाँ बाहर। अच्छा, ये है बेसिडियम। इसके ये पूरी की पूरी एक फ्रूटिंग बॉडी होती है। क्या होती है? पूरी की पूरी एक फ्रूटिंग बॉडी होती है। इस पूरी की पूरी बॉडी को, मतलब फ्रूटिंग बॉडी आप जानते हो, वही जो स्पोर बनाती हो, तो ये पूरी की पूरी फ्रूटिंग बॉडी होती है। इसको हम बोलते हैं बेसिडियो कार्प।
तो बेसिडियो कार्प इसको बोलते हैं। बेसिडियो कार्प एक फ्लोटिंग बॉडी का नाम है जिसके अंदर बेसिडियम होता है। बेसिडियम से स्पोर निकले होते हैं और यही स्पोर जब गिरते हैं तो नए फंगस बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक फंगस ये बन गया, एक फंगस ये, फिर इन फंगस के क्या होगा, सोमेटोगैमी, देन जाइगोट, देन बेसिडियो कार्प, उसमें होगा बेसिडियम, उससे बनेंगे बेसिडियो स्पोर, अगेन म्योसिस से बनेगा एंड देन वो चीज़ चलती रहती है। तो याद रखना कि कौन से ग्रुप में कौन से फंगस हो, कौन से फ्लोटिंग बॉडी होते हैं, कौन से स्पोर पाए जाते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका बेसिडियोमाइसीटिस। अब बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसीटिस की। तो ड्यूटेरो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। वैसे बता दूं तो हालांकि फंगस की 3 ही क्लास है। चौथी क्लास तो इसलिए बन गई कि जिन फंगस को हम फाइको, एस्को, बेसिडियो में नहीं डाल पाए उनको हमने चौथे ग्रुप में डाल दिया। इस चौथे ग्रुप का नाम क्या है? इस चौथे ग्रुप का नाम है ड्यूटेरोमाइसीटिस, ठीक है। इसे हम बोलते हैं गार्बेज ऑफ द फंजाई किंगडम, माने फंजाई का जिसे गार्बेज बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी फंगस अगर आप क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हो उसे किसमें डाल लेते हैं? इसके अंदर डाल लेते हैं। क्यों डाल देते हैं बताता हूँ मैं, कि कभी भी फंगस जब हम क्लासीफाई करते हैं तो फंगस को उसके एग्जैक्ट ग्रुप में प्लेस करने के लिए आपको उसका रिप्रोडक्शन पता होना चाहिए। फंगस को उसके एग्जैक्ट ग्रुप में प्लेस करने के लिए आपको उसका रिप्रोडक्शन पता होना चाहिए। जिन फंगस का हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता होता, या जो फंगस ये वाला रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, जो फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकते, आप कभी नहीं बता सकते फंगस कौन से ग्रुप में आएगा, फाइको में आएगा, एस्को में आएगा, बेसिडियो में आएगा। अब जब आप नहीं बता सकते तो आप कहाँ, आप 3 में कहीं डाल भी नहीं सकते। जब नहीं डाल सकते तो कहीं तो रखना पड़ेगा ना। आप 3 में रख सकते ही नहीं तो कहाँ रखोगे? हमने चौथा ग्रुप बना दिया कि इस ग्रुप के अंदर हम उन फंगस को रखेंगे जिन फंगस का हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं होगा। क्योंकि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता नहीं है, इसीलिए इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्योंकि परफेक्ट फंजाई क्या होता है? परफेक्ट फंजाई जिसके सारे फंजाई वाले फीचर हो। इसके पास सारे फीचर तो है नहीं ना फंजाई वाले, भाई फंजाई शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वो फीचर्स के पास है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? क्योंकि इन फंजाई के पास शोर आता रहेगा, क्योंकि इन फंजाई के पास कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं है, दैट्स वाई क्या बोलते हैं इम्परफेक्ट। जैसे परफेक्ट दूल्हा क्या होता है? जो अच्छी जॉब करता हो, मतलब अच्छा नेचर हो, अच्छी फैमिली से हो, वो परफेक्ट होता है। अगर एक भी चीज़ कम हो जाए तो वो इम्परफेक्ट होता है ना। ऐसे ही यहाँ पे सब चीज़ है, बस क्या मिस हो गया कि इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। आज अच्छा एक बात और बताऊँ, अगर तुम इनका बॉडी देखोगे ना तो इनके पास जो माइसीलियम मिलता है सेप्टेट और ब्रांच्ड। क्या मिलता है? सेप्टेट और ब्रांच्ड। माने इनके हाइफा जो सेप्टेट और ब्रांच शो हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी सिमिलैरिटी एस्को बेसिडियो से है। अगर इन फ्यूचर मैं बताता हूँ क्या इसका पूरा सीन है। मान लीजिए इन फ्यूचर हमें पता लग जाता है ड्यूटेरो के किसी मेंबर का कि भाई इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है, तो उसको ड्यूटेरो से निकालेंगे, उसको या तो डालेंगे एस्को में या डालेंगे बेसिडियो में। फाइको में क्यों नहीं? क्योंकि इनके मेंबर के पास सेप्टेट हाइफे हैं, और सेप्टेट हाइफे किसके पास होते हैं? एस्को और बेसिडियो के पास। तो इन फ्यूचर अगर ये सॉल्व हो भी जाते हैं, अगर हमें इन फ्यूचर पता लग जाता है इनका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ से निकल के या तो जाएंगे एस्को में या जाएंगे बेसिडियो में, फाइको में तो नहीं जाने वाले। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअल में 3 ही फंगस की क्लास होती है। चौथी इसलिए बन गई, जैसे घर में होता है ना कि जैसे मान लीजिए 3 रूम है, अब एक चौथा रूम आपने इसलिए बना दिया क्योंकि 3 रूम में जितना जो सामान हम 3 में से कहीं नहीं रख सकते वो हम कहाँ रखेंगे? चौथे रूम में। और जब कभी समझ में आ जाए कि यार ये रूम ये हमारे काम का, तो हम चौथे रूम से स्टिच निकाल के हम अपने किसी रूम में रख लेंगे। सेम ऐसी 3 फंगस की क्लास थी। जिन फंगस को हम नहीं बता पा रहे कौन से ग्रुप में आएंगे, उनको हम चौथे में डालते जा रहे हैं। और जब कभी चौथे में से हमें किसी का पता लग गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो वहाँ से निकाल के या तो डालेंगे एस्को में या डालेंगे बेसिडियो में। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके फीचर देखो ना, सेप्टेट वाला एस्को और बेसिडियो से मैच करता है। एक बात और, ये तुम्हारे फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं, जो तुम्हारे किससे मैच होता है? बेसिडियो से मैच होता है। ये तुम्हारे शो करते हैं एक तरह से स्पोर फॉर्मेशन, जो किससे मैच होता है? एस्कोमाइसीटिस से मैच होता है। माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो कहने का मेरा मतलब ये है, ड्यूटेरो के कुछ फीचर मैच होते हैं तुम्हारे एस्को से, कुछ फीचर होते हैं मैच बेसिडियो से। एग्जाम में सवाल पूछा गया है, अगर कभी भी फीचर चल के ड्यूटेरोमाइसीटिस ग्रुप को खत्म कर दिया जाता है तो इनके मेंबर्स को कहाँ रखा जाएगा? आंसर देना या तो एस्को या बेसिडियो, इसके अलावा कोई इनकी जगह नहीं है। एग्जाम्पल्स आप एनसीईआरटी वाला कर सकते हो, जैसे कि कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करूँगा नहीं लिखने के लिए, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं। तो सिंपल था, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है कि इनका कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर इम्परफेक्ट। और इससे बनाया इसलिए गया है क्योंकि जिन फंगस को हम एस्को या फाइको या बेसिडियो नहीं डाल पा रहे, उसको हमने डाल दिया इसके अंदर। इसको बोलते हैं गार्बेज, एक तरह का कूड़ा घर है। इन फ्यूचर कभी ये सॉल्व होता है तो उसके मेंबर या तो जाएंगे एस्को में या जाएंगे बेसिडियो में, कहीं और नहीं जाने वाले। क्यों? सेप्टेट है, ये सेप्टेट सिर्फ एस्को बेसिडियो के पास होता है, ठीक है। अगर आपको समझाओ तो आपने मान लो आपको एक फंगस मिला है,
सेप्टेट और ब्रांच हाइफे हैं। कहोगे सर ये तो एस को बेसिडी में आएगा, लेकिन आपको इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता कि सोमेटोगेमी शो कर रहा है या प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन शो करता है या गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, आपको पता ही नहीं लग रहा। जब पता ही नहीं है तो ना तो डाल सकते एस को ना बेसिडियो में, कहाँ करोगे? ड्यूटेरम में। इन फ्यूचर आपको 4 साल पता लग गया कि ये तो शो कर रहा है तुम्हारा सोमेटोगेमी, तो किस में आ जाएगा? बेसिडियो में। ठीक है, तो ये था आपका बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसीटीज। ये हमने एनसीईआरटी लेवल पे करा। ये हमने क्यों करा? क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें डॉक्टर नहीं बनना है, जिन्हें सिर्फ उतना करना जितने से उनके नंबर अच्छे आ जाएं, तो क्यों उससे उनके लिए बनाई जाए। सो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और एक लाल बटन दबाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बस यूँ पुश से दबाना हो, पुश से दब जाता है और उसमें हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। सो गाइस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेट टॉपिक। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें। मेरा जी टाटा बाय बाय, शब्बक है, लव यू ऑल, बाय बाय।